जी अंसारी साहब। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से है? जी शुक्र है खुदा का, बढ़िया। ओके सर, मोमिन है अभी तक? जी मोमिन है अभी तक मोमिन? हाँ, क्यों नहीं। ओके। अच्छा, मैं जरा हेडफोन लगा लेता हूं, एक मुझे 10 सेकंड दीजिएगा हेडफोन लगाने के लिए, ताकि मुझे आपकी बात एकदम क्लियर आए। हम्म। हो जा बाबू, कनेक्ट हो जा बाबू, जल्दी से कनेक्ट हो जा बाबू। बाबू कनेक्ट हो जा बाबू। म्यूट है। हाँ नहीं नहीं, नहीं, मैं तो मैं एयरपोर्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। अच्छा। हाँ हो गया, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया, वाह भाई वाह, कनेक्ट हो गया। अभी इनकी आवाज एकदम साफ आएगी। जी अंसारी साहब, नमाजें नमाजें पढ़ते हैं? जी बिल्कुल। अरे वाह 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 वाह, जरा अत्तहियात सुना दे प्यारे भाई। तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत जबरदस्त प्यारे भाई। तो प्यारे भाई, ये हमारे नालायक साहब जो है, आ, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? इनके बारे में तो सुना था मैंने अभी इनका बयान। हम्म। जो लिखा हुआ है जिस तरीके की किताबों में, बयान तो खैर उसी तरीके से दे रहे हैं, लेकिन कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करते हैं ये लोग। अच्छा, तो सर इन्होंने ये जो सवाल किया था, ये भाई ने, क्या नाम हम्म, है इनका, वाजिद मेरे ख्याल से इनका नाम है। इन्होंने वाजिद उनसे है। सवाल, हाँ वाजिद है। तो इन्होंने एक सवाल किया था उनसे, देखिए सवाल आप भी सुन लीजिए, जनता भी सुन लेगी कि ये सवाल क्या करते हैं। और मैं एक तालिब इल्म हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा यह सवाल है कि मैं पिछले 4 साल से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ और मेरे तमाम मामलात अच्छे चल रहे हैं, यानी मैं एक तालिब इल्म के तौर पर एक अच्छा तालिब इल्म भी हूँ। अच्छा, ये स्टूडेंट तालिब इल्म यानी स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, ठीक है। तालिब इल्म का मतलब होता है स्टूडेंट ऑफ नॉलेज। ये तालिब इल्म भी है, 4 साल से ये इरिलीजियस है, रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, कह रहा है मामलात भी मेरे सारे अच्छे हैं। और उसके बाद देखते क्या कहता है। एक बेटे के तौर पर एक अच्छा बेटा भी हूँ, क्योंकि मैं जो मेरा एक मुआशरे में किरदार है या दोस्तों में है वो भी बहुत अच्छा है, और मेरे तमाम मामलात भी ठीक हैं। मैं किसी ठीक है, ये इसके मामलात विमलात सारी चीजें ये कह रहा है कि बिल्कुल ठीक है, और माशरे में भी ये अच्छे से रहता है, कुछ गलत काम नहीं करता है। से कुछ लेता हूँ तो वक्त पर वापस करता हूँ। जब सारे मेरे मामला ठीक हैं तो मुझे क्यों मजहबी होना चाहिए? एक ये, और ये है कि मुझे अच्छा, ये कह रहा है कि भाई मुझे फिर मजहबी रिलीजियस की होना चाहिए मुझे। अगर थोड़ा मैं आगे बढ़ के, क्योंकि आगे ये एथियस्ट भी वर्ड यूज करता है, तो मुझे खुदा पर क्यों मानना चाहिए? मैं बिना खुदा को माने भी मैं बिल्कुल अपने एकदम अच्छे से जिंदगी गुजार रहा हूँ, और बस मेरे तक जिंदगी में अच्छे से नहीं गुजार रहा हूँ, बल्कि मेरे से जो लोग सराउंडेड है, मेरे माँ बाप है और सोसाइटी है, दोस्त अहबाब है, मैं उनके साथ भी बिल्कुल अच्छा हूँ। और अगर कोई मुझसे, मैं किसी से उधार लेता हूँ तो उसको पैसा भी रिटर्न कर देता हूँ, कुछ चीजें लेता हूँ वो भी मैं रिटर्न कर देता हूँ। यानी मुकम्मल तौर पे ये एक बहुत अच्छा इंसान है। और चूंकि पब्लिक में ये आके बोल रहा है, तो आई एम श्योर के प्रैक्टिकल लाइफ में भी अच्छा ही होगा। अब इस पे देखिएगा कि नालायक साहब क्या एथीस्ट कहते हैं। होने का या रिलीजियस पर्सन होने का क्या नुकसान है जो एक रिलीजियस पर्सन को नहीं है और उसको फायदा है? ये मेरा क्वेश्चन है जाकिर साहब से। और मैं ये कहूंगा कि वो कोई मेटाफिजिकल आंसर ना दें, ऐसा कोई रैशनल आंसर दें जिसका अकल से और जिसकी अप्रोच रैशनल हो। थैंक यू वेरी मच। साहब आपका नाम क्या है? There is a reason. अरे कितने ऐड लगाते रहे भाई ये लोग, कितने ऐड लगाते रहे बाबा। एहसास, वाजिद एहसास, आप मुसलमान है? आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग रिलीजन सर।
हाँ, आप मुसलमान खानदान में पैदा हुए लेकिन इस्लाम पे अमल नहीं करते, बराबर? यस सर, यस। अपने भाई साहब वाजिद मुसलमान खानदान में पैदा हुए, 4 साल से दीन पे अमल नहीं करते, कहते हूं कि मैं तालिबे इल्म हूं और मेरे मामला बहुत अच्छे, मैं अच्छे काम करता हूं, कुछ लेता हूं तो टाइम पे वापस दे देता हूं और बहुत खुश है, तो क्यों उसे दीन पे अमल करना चाहिए? हाँ, क्यों उसे दीन पे अमल करना चाहिए? भाई साहब, ऐसे तो बहुत से शख्स है जो बोलते मैं बहुत अच्छा हूं। कई शख्स है, अच्छा होना किसके मयार से? आपके मयार से। हमें अच्छा होना चाहिए खालिक के मयार से। अच्छा, ये कोई जवाब है कि आपके मेयार से, खालिक के मेयार से अच्छा होना है? आपके मेयार से यानी आप नहीं ये नहीं कहना चाह रहे हो कि जो खालिक के कायनात आपको बताएगा कि ये अच्छा है वही अच्छा है, जो खालिक के कायनात आपको बताएगा ये अच्छा नहीं है, आपके हिसाब से वो अच्छा नहीं है, क्या ये मेयार होता है? जी अंसारी साहब। नहीं, खालिक कोई आगे थोड़ी बताएगा इंसान के लिए कि वो अच्छा है या गलत है, वो तो एक दूसरे इंसान ही बताते हैं ना। एग्जैक्टली। वही उसने तो सिर्फ एक रास्ता बता दिया और नहीं, उसने जो लिख के दे उसने दिया कि ये रास्ता सही बताया रास्ता है, ये है गलत रास्ता है। भाई, मैं कह रहा हूं कि आप यानी टोटली डिपेंडेंट है अपने इस्लाम और अल्लाह के ऊपर किसी किसी चीज को सही या गलत समझने के लिए। जी जी। अच्छा, आप पूरी तरीके से इस्लाम पे डिपेंडेंट है, मतलब फिर आप तो नहीं नहीं जाकिर नहीं, नायक पूरी वाली बात तरीके कर से रहे हैं। इस्लाम नहीं 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 नहीं, इस्लाम पे डिपेंड है, बट ये है जो कुरान या हदीस यूं बताती है ना, हम उस पे हम्म। उसके ऊपर हम अमल करते हैं। फिर हम खुद भी फैसला नहीं, करते हैं कि कितने हद तक क्या हो सकता है क्या कि मतलब आप कुछ हदीसें क्या खुदा की बोलिए। कोई बात जो इस्लाम बताता है उस पे आप हम्म। अपनी अकल लगाते हैं कि भाई ये इंसानियत के मुताबिक है या नहीं है, या आपका बिल्कुल जी। अमल ये है, आपका कुरान। तरीका ये है कि चूंकि खुदा ने बता दिया है तो यही सही है हम्म, और हम अपनी हम्म। अकल इसमें नहीं लगा सकते? नहीं, कुरान जो बताता है वो तो बहुत शॉर्ट में बता रहा है, बट ये जो भी उसके स्कॉलर्स ने या जो भी फुल डिटेल्स के साथ जो भी लिखे हैं, तरीके लिखे हैं या जो बताए हैं कि दुनिया में हमें किस तरीके से जीना है, वो हम्म। तो भाई इंसान ही खुद खुद इंसान ने ही उसके लिए लिखा है ना। ना अल्लाह ने लिखा है उसके, यानी मैं अल्लाह ने तो फिर वही से शॉर्ट सवाल में। आपसे करता हूं कि हाँ जी हाँ जी। क्या आप कभी अपनी अकल का इस्तेमाल करके अपनी इस्लाम की हम्म, जो बातें हैं, जिसको इस्लाम हलाल कहता है, जिसको इस्लाम अलाउ करता है, क्या आप कभी हम्म। अपनी अकल से देखते हैं कि आया ये इंसानियत के मुताबिक है या इंसानियत के खिलाफ है? क्या पैमाना है आपके पास? मैं वो पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, हम अपनी अकल भी इस्तेमाल करते हैं और सभी लोग अपनी अकल इस्तेमाल करके ही आगे को बढ़ते हैं। ओके, तो क्या ये पॉसिबल है कि अल्लाह जिस चीज को अलाउ करे वो हम्म। इंसानियत के खिलाफ हो सकता है? अल्लाह जिसको अलाउ करे वो इंसानियत के खिलाफ? हाँ। मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अल्लाह जिस चीज को अलाउ कर रहा है और वो इंसानियत के खिलाफ हो? हम्म। नहीं, ऐसा तो क्या नहीं हो हो सकता है कि अल्लाह जिस चीज के लिए अलाउ करे वो इंसानियत के खिलाफ हो। मतलब अब फिर यही बात आ गई कि आपने ये कह दिया कि भाई अल्लाह ने बताया तो वो सही होगा, यानी आपने मेयार जो है वो अल्लाह को बना दिया। मैं एक मिसाल हाँ देता हूं आप। ना, हाँ, हाँ, सही। यही पे तो आप जो कह रहे हैं वही जाकिर नालायक भी कह रहा है कि भाई एक इंसान मेरे हिसाब से जो चीज सही है वो सही नहीं है, अल्लाह ने हम्म। उसको अगर सही कहा है तो वो सही है, अल्लाह ने उसको अगर सही नहीं कहा है तो वो सही नहीं है। ठीक नहीं है। नहीं, ये तो आंसर गलत कर रहे हैं जाकिर नाइक साहब। नहीं भाई जाकिर अल्लाह ने नायक गलत साहब, और क्या सही। मैं आपको भी टेस्ट कर लेता हूं सर? मुझे ये बताइए कि किसी किसी फीमेल को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना ये इंसानियत के मुताबिक है या इंसानियत के खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत के खिलाफ है, पक्की बात है? जी बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा।
आप कह रहे हैं स्लेव के साथ सेक्स करना और बेचना भी इंसानियत के खिलाफ है? बिल्कुल। आज के ओके, टाइम पे कौन बेचता है? सेक्स करना, ये तो पहले बेचना, पहले चलता था, आपसे 100, 150, 200, 500 साल पहले ये चीजें चलती होंगी, चलती ओके, थी। लेकिन स्लेव के साथ सेक्स करना और बेचना ये इंसानियत के खिलाफ मानते हैं ना आप? जी, मैं अपना सरकारी आज के बात। वक्त में अगर इस चीज के ऊपर दिमाग लगाऊंगा तो ये चीज गलत है, क्यों आज के टाइम पे हो ही नहीं रही ये चीज, और कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। ओके, क्या आपके अल्लाह को और रसूलुल्लाह को इस बात की इजाजत देनी चाहिए थी कि आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं, अगर वो इंसानियत के खिलाफ है? नहीं, आप मुझसे मुझसे सवाल कर रहे हैं ये ना अभी, हाँ, और आपसे इस कर रहा वक्त हूं में कर क्योंकि रहे हैं, आपने कहा ना कि है ना? मैं अपनी अकल भी लगाता हाँ, हूं, तो आपकी अकल और आपकी इंसानियत में देख रहा हूं कि क्या जी आप जी। भी जाकिर नालायक की तरह ही दिमागी अपंग है, या आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और इंसानियत के कुछ पैरामीटर्स आपके भेजे में भी सेट है, वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर से सवाल करता हूं आपसे, आपने कहा कि स्लेव के साथ हम्म। सेक्स करना और बेचना ये इंसानियत के खिलाफ आप मानते हैं। मैं कह रहा हूं आज के वक्त तो में मेरे क्या, हिसाब से मुझसे सवाल कर रहे हैं आप, तो ये गलत है। हाँ आपके हिसाब से भाई, तो आपके हिसाब जी। से ही क्या अल्लाह को और उसके रसूलुल्लाह को इस चीज की हम्म, इजाजत देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी, इंसानियत के खिलाफ वाले अमल को? अल्लाह ने इजाजत दी रसूलुल्लाह को, है ना? मैं आप पूछ यही रहा हूं कहना चाह आपसे रहे कि हो? मेरा सवाल आपसे है कि देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी, जो कि आप आप खुद कह रहे हैं जिस काम को इंसानियत के खिलाफ है, क्या ऐसे इंसानियत के खिलाफ वाले काम को अल्लाह को और उसके रसूल को परमिशन देनी चाहिए थी और खुद इन्वॉल्व अल्लाह होना और चाहिए था? रसूल, सुनो सर, आप हम्म। सवाल मुझसे कर रहे हो तो मेरा आंसर तो ये है कि इंसानियत के आज के वक्त में आप मुझसे सवाल कर रहे हो तो मेरे हिसाब से गलत है। अब वो अच्छा, सवाल अल्लाह ने आप रसूलुल्लाह से मैं किया, और रसूलुल्लाह ने उस वक्त में किया होगा, हाँ, है ना? तो अच्छा आप किया या ना बुरा तो उस किया? टाइम पे आप थे, ना ही मैं था उस टाइम पे। आज के टाइम अच्छा पे एक हमें बात आज से बताइए, अगर, जी अच्छा जी, एक बात बताइए, हाँ जी, लड़कियों को जिंदा हम्म दफन करना हम्म, ये अच्छा अमल है, बुरा अमल है? जिंदा दफन करना, तो लड़कियों को क्या, किसी को भी जिंदा दफन करना गलत अमल है। बुरा अमल है। 1400 साल पहले हम्म कोई अगर ये अमल करता था, हम्म, वो अच्छा अमल करता था या बुरा अमल करता था? वो तो उस वक्त के हिसाब से, क्या पता कौन सी बादशाहत होगी, किस तरीके के हुक्मरान होंगे जो इस तरीके का अमल लाते होंगे अपने उसमें। आज के टाइम पे तो तो कोई नहीं आप ये लाता है ये अमल। फैसला, अच्छा आप ये फैसला नहीं कर सकते मतलब अपनी अकल से कि 1400 साल पहले मैं अगर कोई इस तरीके से मैं कर रहा था अपनी मैं तो वो अपनी एक बुरा मैं अमल कर अपनी रहा था? जी, बिल्कुल। मैं अपनी अकल का इस्तेमाल वाह, करके ये कहना चाहूंगा, आप मुझसे सवाल कर रहे हो, आज के वक्त के हिसाब से सवाल कर रहे हो, तो ये चीज सही नहीं है। मतलब आज से आज कुछ से ऐसी, 500 साल पहले, एक मिनट, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस बात का फैसला नहीं ले सकते कि 1400 साल पहले अगर कोई शख्स किसी महिला को, किसी लड़की को जिंदा दफन कर देता था तो वो बुरा हम्म, इंसान था, वो अमल बुरा है, आप ये फैसला नहीं ले सकते? अमल बुरा, अमल तो इंसान या बादशाह और जो उस वक्त क्या रही अमल बुरा होगी, है और लेकिन जो अमल, ये जो कर अमल, हाँ रहा बुरा है, था, अमल बुरा था, अच्छा अमल अमल बुरा है, बुरा और था जो ये कर रहा आज था के, वो बुरा है या नहीं? जो कर रहा था वो भी भाई, जब अमल बुरा है तो वो भी बुरा है, लेकिन उस वक्त के क्या थैंक यू हालात सो थे। मच। अच्छा, मुझे एक ऐसा हालात बता दो जिसके, यानी वो हालात के मद्देनजर किसी को जिंदा दफन करना ये सही हो जाता है, एक ऐसा हालात बता दो ताकि हमको मालूम पड़े ना कि हाँ भाई ये हाँ एक जी, ऐसा एक्शन है जिसमें आप अगर किसी को जिंदा दफन कर दोगे तो ये अमल सही हो हम्म, जाएगा। जी वो बता दे जी मुझे। जी, अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अगर कोई इंसान किसी का चौराहे पे गर्दन काट दे डायरेक्टली एकदम, हम्म। वो आपकी नजर में वो अमल सही है गलत है आज के वक्त के हिसाब से? चौराहे पे गर्दन काट दे, जी बिल्कुल हाँ, गलत है। गलत है।
सऊदी अरब के अंदर ये अमल आज भी हो रहा है। नहीं, सऊदी ने इसको जो है वो इसका प्रैक्टिस जो है वो ऑलरेडी बंद कर दिया है। आप मुझे एमबीएस के अरे आने के अब बाद बंद कर से दिया होगा सर, अभी भी भाई वीडियोस तो बहुत सही सारे नहीं पड़े था हुए करके, दिखते हैं। भाई सही नहीं था करके बंद किया ना। हाँ अच्छा तो वो होता क्यों तो बंद करता। आपने आपकी नजर में ये चीज थी अभी अभी तक, आपने खुद आंसर किया कि अब बंद कर दिया, यानी पहले होता था, है ना? हाँ तो गलत था, मैंने ये भी आपको जवाब दिया कि गलत हाँ था करके बंद किया है। गलत अगर अच्छा था होता तो लेकिन बंद नहीं होता करता। था। सर मेरा प्लीज इस चीज को पहले पूरा हाँ होने दो, फिर होने मैं से सारे। सही, भाई आपका जो आर्ग्यूमेंट है कि होता था, हम्म, होने से वो सही नहीं हो जाता, गलत चीज गलत होती जी है। जी, अगर गलत किसी चीज को गलत होती है नहीं, जिंदा बट होता था दफनाया ना जा रहा है, सर। भाई सुनो मेरा ये तो। आंसर पूरा कर दो, होता था सर। ये आपकी नजर में था ये, क्या हाँ ये होता था? हमने तुमने भी देख मतलब वीडियोस में देखा था, डायरेक्टली नहीं जाके देखा है। आपने वो वीडियो में देखा होगा, और आपने ना देखा होगा तो सुना तो होगा ही, खैर। हम्म। हाँ तो तो क्या, आर्ग्यूमेंट क्या है आपका। तो मेरी यही आर्गुमेंट है कि फिर ये अमल आपकी नजर में सही नहीं था, बट अभी तक चलता था, अब बंद हुआ है ये आकर। हाँ तो सही गलत है ना? था, मैंने ये आपको दिया ना कि जो गलत था करके बंद किया गया, चाहे वो पहले हम्म, हो रहा था या अब हो, जो गलत होता है वो गलत होता है। मैं फिर से आपसे गलत पूछता था, हूँ कि कोई बिल्कुल। सिचुएशन ऐसी बता दे जहां पे किसी लड़की को जिंदा दफन करना ये सही हो जाता है, 1400 साल हम्म, पहले या 1500 साल पहले, कोई एक ऐसी सिचुएशन बताएं आप। अब होता है ये अमल, अगर पहले मान भी लो था, जो आप बता रहे हो, मुझसे गलत हो क्वेश्चन रहा कर था रहे ना। हो। हाँ गलत हो रहा था, अब वो बंद हो गया। ओके, कोई भी आप उस पे कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते कि भाई इस वजह से अगर कोई किसी लड़की को जिंदा दफन कर देगा तो वो सही हो जाएगा। नहीं, पूरी तरीके से कोई भी रीजन इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकती कि आप किसी लड़की को जिंदा दफन कर दो। सही। हम्म, सही। ओके, वंस अगेन, अब चूंकि आपको समझ में आ रहा है और हमारा काम आप लोगों को समझाना है, आपकी दिमागी अपंगता को दूर करना है, मैं फिर से आपसे सवाल करता हूं। आपने जो कहा कि किसी के साथ स्लेव के साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये इंसानियत के खिलाफ अमल है, तो अगर ये अमल कोई 1400 साल पहले करता था तो वो बुरा हम्म, अमल और वो करने वाला बुरा होगा या नहीं होगा। हाँ बुरा अमल था। तो बुरा अमल करने वाला बुरा होता है ना। बिल्कुल। ओके, थैंक यू, शुक्र है भाई कि 5-5 10-10 मिनट जो है ना वो समझाने में लग जाता है कि भाई अरे ये नहीं गलत सर, है। आप भी ओके। तो, नहीं जो ओके, एक गलत, हम मिनट। तो शुरू से ही गलत बता हाँ, रहे हैं। भाई नहीं नहीं भाई, गलत बता रहे होते तो अभी मेरे को 14-15 मिनट नहीं लगता आपको यहां तक लाने के लिए। मैं लिख लेता हूं अरे ताकि आप अपनी बात से। 10 मिनट हुए हैं सर, 10 मिनट 7 सेकंड ओके, हुए हैं, 14-15 मिनट का हुए। चलिए भाई, मैं अंदाजे से आपको बता रहा था, कोई मुश्किल नहीं। 10 मिनट भी हो गया तो 10 मिनट तो लगा ना यहाँ तक लाने के लिए आपको, वरना तो ये एक इसके बीच सवाल में का भी तो जवाब जो वीडियोस है वो वगैरह बहुत 20 सारी चला दी है, हमारी तुम्हारी जो बात हुई है वो तो। भाई 20 सेकंड में ये जवाब आ जाना चाहिए था। वीडियो अगर 2-3 मिनट भी चलाया मैंने तो भी तो 7-5 मिनट 6-7 मिनट तो लगा ना। अच्छा चलो, जवाब तो आ गया, आगे बढ़ते हैं। स्लेव के साथ 1400 साल पहले ये वाला अमल, ठीक है, 1400 साल पहले भी जो इस तरह परमिशन दे और करे वो बुरा है अमल, और करने वाला भी बुरा है। ओके, आपने ये भी यहाँ पे अग्री किया है, थैंक यू, ये मैं नोट डाउन कर लेता हूं। सर ये चीज मैं आपको, बुरा अमल और करने वाला बुरा और परमिशन देने वाला बुरा, ये देखिए मैं आपको कुरान और हदीस दोनों से दिखा देता हूं, इसकी इजाजत भी और इसकी प्रैक्टिस भी बता देता हूं, ये ताकि आप जो है जो अपनी बात पे टिके रहें। ये देखिए सर हमारा काम ही यही है सर कि मोमिनों से दिमागी अपंगता दूर करना है। हाँ, हम यहाँ पे इलाज करते हैं सर। ये देखिए अच्छा। सर, अरबी पढ़ने आती है आपको। हाँ बिल्कुल। ओके, और इंग्लिश आती है, उर्दू आती है। हाँ इंग्लिश थोड़ी बस कम आती है, बट ये अरबी उर्दू अच्छा, तो पढ़ उर्दू लेता आती हूँ। है। हाँ जी, उर्दू पढ़ लेता हूँ। ओके सर, पढ़िए जरा सूरह मुमिनून, सूरह नंबर 23, उसकी आयत नंबर 1 क्या है।
क़द अफ़लहल मुमिनून। ओके, तर्जुमा पढ़िए। यकीनन फलाह पाने वाली है ईमान लाने वालों ने, जो बेशक ओके, ईमान तो वाले। जो, अरे वो दूसरे का तर्जुमा है भाई। पहली आयत ये अच्छा, कहती है यकीनन फलाह पाई है ईमान लाने वालों ने, जो मतलब अभी आगे उसकी सिफत बयान की जा रही है। पढ़िए। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ओके, अपनी नमाज तर्जुमा में पढ़िए। खुशू इख्तियार करते हो। ओके, तो जो उसकी सिफत बताई जो जा रही नमाज है में, उसमें से हाँ, एक सिफत क्या है? जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हो। ठीक है हम्म, सर, ये नमाज जो है ये कयामत तक के लिए है ना? हाँ, नमाज क़यामत तक के लिए। ओके, मतलब यहाँ पे जो सिफतें बयान की जा रही है वो सारी कयामत हम्म, तक के लिए है ना? जी, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ 1400 साल पहले वाले लोग को बोला जा रहा है कि नमाज में खुशू इख्तियार करोगे तो ये तुम मोमिन बनोगे? क्या ये 1400 साल ये कयामत तक के लिए है? नहीं बोला तो 1400 साल पहले ही गया है ये। हाँ, लेकिन है कयामत तक ना ये। जी, जी, हाँ, जो लिख गया वो, हाँ, ये है चलो क़यामत भाई, तक के लिए, उस पे अमल करना। भाई लोग याद रखना, ये भी कंफर्म हो गया है कि ये जो सिफतें बयान की जा रही है यहाँ पर, ये कयामत तक के लिए है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ताकि अगर कभी अंसारी साहब भूल जाए तो आप लोग कमेंट में याद दिला दीजिएगा। ओके, अरे ओके। सर, हाँ, नहीं, बहुत हमारे ज्यादा सर। मोमिन सर, मुसाफिर हजरात जो है ना वो फिर अपनी बात से पलट जाते हैं। मुसाफिर हजरातों का भरोसा नहीं है ना, वो नहीं तो सर, हम थोड़े नहीं दिन के लिए आए पलटते हैं हुए हैं। सर। ओके, नहीं, तो हम नहीं हम पलटते आपकी हैं। मुसाफिरता आज दूर कर देंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। ओके, अब पढ़िए सर दूसरी सिफत। वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून। हाँ, तर्जुमा भी लग़वियात पढ़ से लीजिए सर। दूर रहते हैं। ओके, लुग़वियात यानी बेहुदा बातों से दूर रहते हैं। हम्म, ओके, दो सिफत हो गई सर। सर तीसरी पढ़े। सही है ये सर, ये सही है सिफत सर, बेहुदा बातों से सही है दूर ना? रहते हैं। ये हाँ, बिल्कुल अच्छी सिफत है। बेहुदा बातों से हर आप, किसी को दूर रहना चाहिए। आपकी नजर में मैं भी, एग्री आपकी करता हूँ, नजर से, और आप भी इसको सही मानते हो? बिल्कुल सही मानता हूँ सर। 110% मैं इस चलो पे सर, स्टैंप लगा देता हूँ। मैं इसको अच्छी बात मानता हूँ। चलो हाँ, अच्छी बात है। आगे। आप, चलो आप भी तो कुछ ना कुछ तो मानते तो हो सही, वरना बिल्कुल आप तो सर। सारे कुछ गलत ठहरा रहे हो। सर, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आप भी अगर ये हाँ मान ले तो बिल्कुल बड़ा मजा राइट आ सर। जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ ओके, बिल्कुल, आगे बढ़िए। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। ओके। हम्म। ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं। ओके, तीन सिफतें सिफतें हो गई। एक, नमाज में जी, खुशू और बेहुदा बातों से दूर रहना है, और जक़ात के हम्म, तरीके हम्म, जक़ात के तरीके पर आमिल होते हैं। तीन सिफतें हो गई। तीन बातें हो गई। तीन में से ओके आपको तीनों सही लग रही हैं सर? सर, नहीं, नमाज से कोई लेना देना नहीं है मेरा, तो वो मेरे लिए जो है वो बिल्कुल बोकस बात है। हाँ, जहां तक बेहुदा नहीं, बात है मैं आपको अग्री आपको करता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, आपको लेना देना नहीं इसलिए आपको गलत लगती है, बट ये नमाज से भी सर बहुत सारे मेरे से फायदे हैं। आपने सर सुनो, आपने जो मेरे हम्म, से सवाल किया मैंने चुपचाप उसका जवाब दे दिया। टॉपिक नमाज नहीं है अभी। ठीक है, जिस हम्म, पे एतराज है उस पे नमाज पे आपने बात जवाब करोगे देना सर, फिर नमाज पे बात तो करोगे, इसके बाद मैं आपका है। आंसर मैंने कर दूं तो? सर, आप इस्लाम में ही बाकी नहीं रहोगे तो नमाज से आपका लेना देना ही नहीं बचेगा। पहले आप आगे बढ़िए। ये बताइए, चौथी सिफत बताइए। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। हम्म। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह किसे कहते हैं सर? शर्मगाह वो चीज जो अपने जैसे पेशाब की जगह है या पखाने की ओ, जगह है, प्राइवेट पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स। प्राइवेट पार्ट, हाँ, सो ऐसी समझ। ओके। अच्छा, चौथी सिफत ये है कि आपने अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना है, यानी आप इलीगल या इस्लाम की नजर में जो इलीगल सेक्सुअल एक्ट है वो आपने नहीं करना है। ठीक है, हम्म, ओके। ये आयत पढ़िए सर, अभी छठी वाली। इस सिफत का डिस्क्रिप्शन बताया गया है, क्योंकि अगर सिर्फ ये आयत होती कि शर्मगाहों की हिफाजत करना है तो आप फिर किसी के साथ भी सेक्स नहीं कर पाते। ठीक है, हम्म, है ना? अगर सिर्फ इतनी सी आयत होती कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो तो आप किसी के साथ भी सेक्स नहीं कर पाते इस दुनिया में। ओके, अच्छा, हम्म, तो
बताना जरूरी था अल्लाह के लिए कि भाई ऐसा नहीं है। आगे मैं एक्सेप्शन आपको बता रहा हूं कि आप किस किस के साथ सेक्स कर सकते हो। सर नेक्स्ट जी। आयत पढ़िएगा सर। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैर मलूमीन। ओके, एक मिनट रुको, इसका मैं थोड़ा आसान सा तर्जुमा ताकि आपको समझ में आए। हाँ, डॉक्टर इसरार अहमद साहब पढ़िए सर। सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। सर किस किस के साथ आप सेक्स कर सकते हैं? सिवाय अपनी बीवियों और या अपनी लौंडियों के साथ। यानी आपको कुरान परमिशन दे रहा है कि आप अपनी बीवी के साथ भी सेक्स कर सकते हैं। और किसके साथ सेक्स कर सकते हैं सर? लौंडियों। लौंडियों के साथ। अभी आपने यहाँ पे, ये मैं जरा नोटपैड हथियार जो है मेरा वो लेके आ जाता हूं। यहाँ पे आपने अग्री किया था कि लौंडियों के साथ, स्लेव के साथ सेक्स करना ये एक बुरा अमल है, और जो इसको परमिशन देगा या इसको प्रैक्टिस देगा वो बुरा इंसान होगा। सर आपका अल्लाह परमिशन दे रहा है स्लेव के साथ सेक्स करने की? सर बुरी परमिशन दे रहा है आपका अल्लाह? हाँ, अगर आयत के हिसाब से देखा जाए और इसका अगर सही तरीके से तफसीर के साथ पढ़ा जाए, सर तफसीर तब में भी समझ वही आ मिलेगा पाएगी। कि आप जो है वो अपनी स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं। बल्कि अभी मैं आपको सहाबाओं के और रसूलुल्लाह का अमल दिखाऊंगा, उसकी फिक्र ना करें आप। सर एक तो बात हो गई कि आपका अल्लाह जो है एक बुरा खुदा है, क्योंकि वो बुरी चीज की परमिशन दे रहा है। अब देखते हैं आपके अल्लाह रसूलुल्लाह और सर, अल्लाह सहाबा। कैसे बुरा हो सकता है सर? आप इतना बड़ा सर या एकदम तो फिर निजाम ये लगा रहे अल्लाह हो नहीं खुदा। है। सर हाँ, देखो, ये तो कह सकते हैं या सर, तो आप ये ये खुदा तो नहीं है बोल सकते कुरान हैं। लिखने वाला, इसी वजह से मैंने हाँ हाँ। अल्लाह कहा, मैंने खुदा नहीं कहा। ठीक है, क्योंकि हम्म, आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि ऐसी परमिशन देने वाला खुदा हो ही नहीं सकता, हम्म, है ना? तो ये खुदा है ही हम्म, नहीं जो परमिशन दे रहा है। हम्म। ये कुरान खुदा की किताब ही नहीं है। एक चीज तो ये हो गई। अब नहीं, आपके कुरान तो रसूलुल्लाह खुदा की की किताब हरकतें। है, बट लिखने वाला कौन था इसके लिए? अब मैं आपके 2-3 वीडियो और देखा, फिर जाके मैंने ज्वाइन किया था आपका चैनल, अभी देखा लाइव। सर तो अल्लाह की उससे ये पता किताब चलता है, आप ही खुद कैसे? कहते हो सर सुनो कि मेरी बात। कुरान को तो साबित आप ही नहीं कर पा रहे हो कि कुरान भी शायद सही तरीके से लिखा गया है। तो आप ये मानते हैं कि कुरान प्रिजर्व नहीं है? नहीं, आपके हिसाब से सही है। सर मेरे हिसाब से नहीं। मैंने आपके सामने एक चीज रखी कि भाई हम्म, ये परमिशन जो दे वो खुदा नहीं हो सकता, और जो किताब में ये परमिशन दी गई हो वो खुदा की तरफ हम्म। से नहीं हो सकती। हाँ, हो सक मतलब ये चीज तो थोड़ा सा मतलब डाउट हो रहा है इस पर कि हाँ, ये चीज सही नहीं हो सकती, सही नहीं है। या फिर चलिए ये सर आयत मैं सही नहीं हो सकती। आपके रसूलुल्लाह की भी हरकतें आपको बता देता हूं सर, ये लीजिए। नहीं, रसूलुल्लाह की हरकतें किसने लिखी सर? सर जिस तरीके से कुरान आया है उसी तरीके से आपके पास हदीसें भी आई है ना। आप हदीसों को नहीं मानते? हदीस से मैं हदीस को मानता हूँ, बट मैंने आपकी जो वीडियो देखी 2-3, उससे उसमें खुद आप ये साबित कर रहे हो कि हदीस तो 200-250 साल के बाद ही लिखी गई है। सर मैंने कभी वो नहीं भी बोला है। सर सुनो, मैं वो आपने आपको नहीं आर्ग्यूमेंट बता देता हूँ। मैं बता देता हम्म, हूं, मुझे हदीसों को मानने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात हम उससे करते हैं जो हदीसों को रिजेक्ट करते हैं और कुरान को कहते हैं कि कुरान तो परफेक्ट है। भाई आप जिस तरीके से, अच्छा ये आर्ग्यूमेंट जो है खुद मुसलमानों का होता है जो हदीसों को रिजेक्ट करते हैं कि भाई हदीस तो जी 200 साल के बाद लिखी हुई है। उस पे हम कहते जी। हैं कि भाई अगर तू 200 साल के बाद लिखने की वजह से अगर हदीसों को नहीं मान रहा है तो कुरान भी बहुत साल के बाद लिखी गई है। ये हम्म, आर्गुमेंट उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, हम्म, तो हम्म, आपको तो मैं सही हदीस पेश करूंगा जिसको पूरी दुनिया मानती है कि हाँ इसमें हम्म, रसूलुल्लाह की जिंदगी है, वरना आपको तो पता हम्म, भी नहीं चलेगा कि आपके रसूल थे कौन, कभी आए, कितने साल पहले आए, उनके वालिद का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, उनके बच्चों का नाम क्या था, उनके दादा का नाम क्या था। ये आपको बिना हदीसों में गए आपको तो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम्म, यहाँ पे हम्म, देखिए, ये मैं आपके रसूलुल्लाह और सहाबाओं की हरकत अभी आपको बताता हूं।
अरे सर इतना सही लंबा मत जाओ। सर ये ऐसा नहीं करते ना सर। आज सर देखो, ऑपरेशन थिएटर में आए हो इलाज करवाने के लिए, और डॉक्टर को बोलोगे कि भाई नहीं नहीं मैं पूरा ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मैं आधे में से ही, मेरे को ऐसा ही खुला छोड़ दो, टाका नहीं मारो, फाड़ा है आपने अभी, टाका नहीं मारो, तो ऐसा नहीं होता ना सर। थोड़ा सा टाइम दो अरे ना तो सर। ये लोग सर तो इसी टॉपिक सर पे अभी बात कर लो ना, इतना लंबा क्यों जा रहे हो सर? इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूं मैं। ये लीजिए सर। सर ये देखिएगा, ये आपके उर्दू ही कर लेते ना, आपको उर्दू आती है। ओके सर, सही बुखारी है। ऐसी किताब भी नहीं पेश कर रहा हूं कि जहां पे आपको जो है 19-20 का डाउट हो। सही बुखारी है, ये देखिए, सही अल बुखारी, सेल्स एंड ट्रेड, किताब का नाम है सेल्स एंड ट्रेड, किताबुल बुयू। इसकी हदीस नंबर है 2229। ओके सर, पढ़िए जरा यहां से, यहाँ से पढ़िए, अबू नबी सईद से पढ़िए, की खिदमत में अबू हाजिर। सईद से पढ़िए, अबू सईद ये खुदरी से सर, पढ़िए यहाँ हाँ से। सर बिलू कर दो, पूरा बिलू कर दो तब साफ नजर आएगा। ऐसे बिलू कर दो और पूरा कर दो सर। ओके पढ़िए सर। सही। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से खबर भी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक, अरे ये तो अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ हम से लौंडियों के लड़ाई पास, में, हाँ लौंडियों के पास जमा जमा के जिमा लिए जाते हैं। जिमा हाँ जिमा जमा जिमा के लिए जाता है। जिमा, हमारा इरादा, सेक्स के लिए जाते। अच्छा हमारा इरादा वो, हमारा इरादा इन्हें वो नहीं, इन्हें आगे इन्हें क्या लगा? अच्छा मैं पढ़ दूं आपके लिए? हाँ पढ़ दो, थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा है मेरा मोबाइल, ओके, छोटा ही है। मैं पढ़ देता हूँ। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, यानी जब वो लड़ने के लिए जाते हैं उनके पास जो लौंडिया मिलती है, कैप्चर करते हैं, तो उनके साथ सेक्स के लिए जाते हैं, वो सेक्स करते हैं उनके साथ, जिमा यानी सेक्स। हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, यानी हमें इनको बेचना भी होता है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है, तो बेच भी सकते हैं उसको। दोनों बात आ गई, सेक्स भी करते हैं, बेचते भी हैं। तो आप अज़्ल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? अज़ल कहते हैं कोइटस इंटरप्टस, यानी आप अगर हमबिस्तरी कर रहे हैं, जिमा कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, तो अगर आपको बच्चा पैदा नहीं करना है तो आप अपना प्राइवेट पार्ट, अपना सामान मुबारक उछलते हुए पानी के निकलने से पहले बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ताकि उछलता हुआ पानी जो है वो अंदर ना जाए और हमल ना ठहर जाए, ठीक है। तो ये लोग ये कर रहे थे, लेकिन ये लोगों ने, ये सहाबाओं ने रसूलुल्लाह से इस बारे में पूछा नहीं था कि भाई हम लोग ऐसा करते हैं, ये जायज है क्या नहीं जायज है, सही है या नहीं सही है, कि सेक्स के टाइम पे उछलता हुआ पानी अगर हम लोग अंदर नहीं डाले और सामान मुबारक ही बाहर निकाल दे, तो क्या ये अमल सही है या नहीं सही है, ठीक है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगी। रसूलुल्लाह कहते हैं कि अगर तुम उछलता हुआ पानी अंदर डालो या बाहर डालो, अगर अल्लाह ने एक रूह को इस दुनिया में आना उसका लिख दिया हुआ है, तो तुम्हारा उछलता हुआ पानी अंदर जाए नहीं जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, वो आके ही रहेगा, वो बच्चा पैदा होके ही रहेगा। अब देखिए सर, इस हदीस में सहाबा जो है वो स्लेव्स के साथ सेक्स भी कर रहे थे, उनको बेचते भी थे। सर आपने कहा था कि स्लेव के साथ जो सेक्स करे, जो बेचे, ये बुरा अमल है और करने वाला इंसान बुरा है। सर आप बताइए कि ऐसे शख्स और ऐसा इंसान, ये रसूल और नबी तो छोड़ दो, एक अच्छा इंसान भी कैसे हो सकता है सर? आपके मुताबिक आपने जो लिखा था यहाँ पे, मैंने आपकी बात को नोट डाउन करके रखा था, ये देखिए सर, ये यहाँ पे
आपने कहा था कि ऐसा करने वाला बुरा इंसान है और ये अमल भी बुरा है और करने वाले भी बुरे हैं, परमिशन देने वाला भी बुरा है। सर तो क्यों आप इस गंदगी का हिस्सा है सर? सर बट ये सही है, ये हमारा, हमने इस चीज का जवाब दिया है, उस पे कायम है। बट ये था आज से तो अगर सर हम क्यों है इस बादशाहों की जिंदगी में? सर एक मिनट सर, अगर हम इस चीज के लिए अब से अगर 100-200 साल पहले की भी अगर हम किताबें उठा के पढ़ते हैं बादशाहों की, तो वो भी इस तरीके के कामों में मुलविस थे। महा हरामी थे वो। जो बादशाह किसी फीमेल को स्लेव बनाकर उसके साथ सेक्स करता था, उसको बेचता था, दल्ला था वो बेचने वाला, क्योंकि बेचने वाले को दल्ला कहते हैं। अगर वो इस तरीके से दल्ला था, चाहे 200 साल पहले कर रहा हो, 400 साल पहले कर रहा हो, 1400 साल पहले कर रहा हो, या 10,000 साल पहले कर रहे हो, अगर वो इस तरीके का दल्ला था तो वो बुरा इंसान है। उसके बुरा काम करने से वो चीज सही नहीं हो जाती है। जी जी, आप बताइए सर कि ऐसे गंदगी का हिस्सा आप क्यों है जो कि इतनी गंदगी में इन्वॉल्व भी थे और परमिशन भी दिया उन्होंने? नहीं सर, एक्चुअली चलो ये चीज हदीस में आपने मुझे दिखाई, मैं इसको पहले सही सर तरीके से कुरान से भी रिसर्च बताया ना करूंगा। सर, सर कुरान को से भी भी बताया ना। मैं पढ़ूंगा दोबारा इसको, सही तरीके से इस पर रिसर्च करूंगा। सर इसमें और क्या सही तरीके से पढ़ने की क्या जरूरत है? इतना ये रॉकेट साइंस तो था नहीं कोई कि इसमें मजीद आपको जो है कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़े सर। सर एक्चुअली मैं गलत तो कह रहा हूँ कि जो चीज गलत है, जैसे आपने कहा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, तब आपने उसके लिए गलत को गलत कहा, तो वैसे ही मैं इस चीज के लिए गलत कह रहा हूँ। बट ये उस चीज के लिए सही तरीके से भी तो खुद भी तो उसको एक बार देखो, और किसी से कोई इस आलिम से उससे जाके पूछना भी तो चाहिए ना कि भाई ये चीज क्यों है, ये उसका क्या आंसर सर होता है, आपके पता चले। आलिम साहब जो है, आपके आलिम साहब भी इस चीज को मानते हैं। सर आलिम का वीडियो बता दूं आपको? अरे सर मानते हैं, लेकिन करता तो कौन है आज के वक्त में? कोई कर रहा है? बताओ सर कौन आपने, स्लेव करता है, भाई कौन सा देखो, आलिम? भाई कोई जी कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा मैं आलिम से पूछूंगा, मैं कहता हूं कि आलिम भी अगर आपका मानता हो कि हाँ ऐसा कर रहे थे वो लोग, तो मसला ही खत्म ना, फिर आलिम से आपको जवाब मिल गया। नहीं, वो चीज उस वक्त के हिसाब से पहले ये चीज, अभी अब करा कि ये चीज खत्म हुई है। अब से भाई लगभग 150-200 साल वो पहले भी ये चीजें भाई चलती थी, लेकिन भाई अब भाई आके इंसान ने भाई जब दुनिया पर तो देखा। वो तो आज के इंसान तो ज्यादा अच्छे हैं ना जिन्होंने ये बंद किया। हाँ बहुत भाई अच्छे हैं ये आज तो के हिसाब इन, से। हाँ तो फिर कुछ तो गलत भी आप है, आज के कुछ इंसानों आज की के हिसाब मानो। से कुछ काम बहुत गलत भी हो रहे हैं, और पिछले हाँ वक्त के गलत हिसाब काम से को कुछ नहीं काम मानो बहुत अच्छे हैं। भाई। मैं कह तो रहा ये हूँ चीज गलत तो काम सही को और गलत आज, तो शुरू से ही होती चली आई है ना सर। नहीं तो नबी ने नहीं सही और सही, गलत पहले नबी भी ने थी और गलत आज भी काम है, नहीं सही करना और चाहिए गलत। ना। अंसारी साहब एक मिनट, थोड़ा ठंडे हो जाओ पहले। देखो आप इंसानों की बात करोगे, मैं आपके साथ 100% अग्री करता हूं कि इंसान अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। उसकी अच्छी चीज को हम लेंगे, उसकी बुरी चीज को नहीं लेंगे, मैं टोटली सर अग्री नबी भी करता तो हूं। इंसान ही थे ना, नहीं वो कोई ऐसा तो था नबी, नहीं, फरिश्ते थे। नहीं एक मिनट। नबी नबी के बारे में सबसे पहले सवाल तो अल्लाह का है कि खुदा इस चीज की परमिशन नहीं दे सकता, नबी तो बाद में। खुदा खुद परमिशन दे रहा है, वो खुदा नहीं हो सकता, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वही खुदा, वही सो कॉल्ड खुदा अपने नबी के बारे में ये कह रहा है कि ये बेस्ट रोल मॉडल है। अगर नबी ने ये गलती किया था तो उस खुदा को, नबी को रोक देना चाहिए था कि नबी तुम गलत कर रहे हो, आपने ये अमल नहीं करो, ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, उसको रोक देना चाहिए था। रोकने के बजाय खुदा खुद परमिशन दे रहा है, सो कॉल्ड खुदा। तो आप नॉर्मल इंसानों से नबी को और खुदा को कंपेयर नहीं कर सकते हो। नहीं बिल्कुल सर, अब बट बताओ वो सर थे तो इंसान कि ही। ऐसी गंदगी में क्यों रहना चाहते हैं आप? क्योंकि आपने खुद कहा था कि मैं अपना दिमाग भी लगाता हूं। आप बताओ सर। सर मैं आपने खुद एग्री कहा हूँ था कि मैं आपकी अपना बात दिमाग से। चलाता हूं फैसला लेने के लिए, इसी वजह से मैंने कहा था कि आप दिमागी अपंग है या आप दिमाग चलाते हैं अपना, कि भाई हाँ ये चीज इंसानियत के मुताबिक, और आपने दिमाग चलाया कि ये गलत है, लेकिन अब आपका इस्लाम उस पर फिट नहीं हो रहा, आपका अल्लाह उस पर फिट नहीं हो रहा, आपके नबी उस पर फिट नहीं हो रहे, तो ऐसे अल्लाह ऐसे ऐसे नबी को छोड़ दो सर, क्या मुश्किल है? सर इतना
तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई चीज, अभी कोई खाना था और वो मतलब थोड़ा वैसा लगने लग गया कि अरे नहीं पसंद आ रहा तो मत खाओ। अच्छा एक बात बताइए सर, आप एक शरबत पी रहे थे, ठीक है, आप एक शरबत पी रहे थे और उस शरबत में दो कतरा पेशाब का गिरा हुआ है। अब जब तक पता नहीं था आप उस शरबत को पीते जा रहे थे, लेकिन किसी ने आपको प्रूफ के साथ बता दिया कि भाई देखो इस शरबत में पेशाब का कतरा मिला हुआ है, क्या अब आप उस शरबत को पियोगे? नहीं पियेंगे। अगर हमें पता चल जाए और नहीं प्रूफ पियेंगे के साथ पता चल जाए तो नहीं पियेंगे। तो बस ना सर, फिर प्रूफ के साथ ही बताया ना सर। सर एक एग्जांपल देता हूं, सही है सर। आप खाने पीने नहीं को नहीं, अब छोड़ मत दो दीजिए। एग्जाम्पल, मत दो सर। नहीं सर, अब एग्जाम्पल मत दो। अब अच्छा, मैं इतना समझ काफी गया है ना आपकी सर? बात। हाँ, इतना काफी है, सर बट ये मैं फिर भी एक बार। इसी वजह से दुनिया में कई सारे लोग बड़ी तादाद में इस्लाम इसी वजह से छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा पेशाब मिला हुआ शरबत जिस तरीके से वो नहीं पिएगा, उसी तरीके से उसको ऐसी गंदगी वाला ना खुदा चाहिए ना गंदगी वाला नबी चाहिए, जी। तो है सर ना? एक्चुअली क्या है, अब मुझे ये बताओ सर, अब मैं थोड़ा सा मैं क्वेश्चन कर लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल करिए सर, अभी आप। जी। सर आपने ऊपर के जो चार इसमें चार कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल-लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम व मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैर मुलूमीन। एक आयत जी। इल्ला अला अज़वाजिहिम व मा मलकत, इस पर आपने पूरी पूरी टॉपिक ये था आपका इल्ला अला अज़वाजिहिम वाला सर, है ना? जी सर जी ऊपर जी। के जो आपने और भी जो चार बातें थी वो आपकी नज़र में कितनी सही और कितनी गलत? चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, नमाज, मेरे हिसाब से नमाज जो है ये बिल्कुल इलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि नमाज, आप क्या कहते हैं कि आप अल्लाह से कनेक्ट हो रहे हो, यानी किसी खुदा से कनेक्ट हो रहे हो। बहुत गौर से सुनना, और आई होप के अभी चूंकि रैशनली आपको मैं जवाब दे रहा हूं, इस वजह से आप जो है एक गलती भी बताया और कॉन्सेप्ट की गलती भी आपको बताता हूं। देखिए, नमाज जो है या कोई पूजा जो होती है, आप अपने रब से, अपने भगवान से या अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से, अपने खुदा से आप रूबरू होते हो कि भाई आप उसकी या तो तारीफ कर रहे हो और फिर उससे प्रे कर रहे हो कि ए रब मेरी ये परेशानियां हैं, इसको दूर कर दे। ए रब मेरे ये मामलात है, इसको दूर कर दे। ए रब मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, है ना? ये होना चाहिए था। जी जी अच्छा, जी। एक चीज ये, दूसरी चीज कि ब्रेक ये हो रही जो है सर है, आवाज ये आपकी। हाँ अमित सही आ मेरी रही है, अब आवाज सही आ ब्रेक हो रही रही है क्या? है। ओके। नहीं, अब सही आ रही है। दूसरी चीज, ये ऑप्शनल होना चाहिए, सामने वाले के ऊपर होना चाहिए कि उसका दिल करेगा तो वो रब की इबादत करे, उससे पूजा करे या उसकी तारीफ करे। ये जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। आप किसी को जबरदस्ती अपनी इबादत नहीं करवा सकते। अगर आप जबरदस्ती इबादत करवा रहे हैं, मतलब आप एक नार्सिसिस्ट पर्सन है, आपको अपनी खुद की तारीफ सुनने का बहुत शौक है, और अगर कोई तारीफ नहीं कर रहा है तो चूंकि उसने मेरी तारीफ नहीं की, इस वजह से अब मैं तुझे सजा दूंगा। ऐसी सजा दूंगा कि उलमा बयान करते हैं कि जिना करने से बड़ा गुनाह जो है वो नमाज का छोड़ना है। यानी आपको जितना जिना करने पर आपको अल्लाह अजाब नहीं देगा, उससे ज्यादा अजाब इस बात पे देगा कि आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। तो अगर रैशनली देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए, तो ये सिरे से गलत बात है कि आप किसी को फोर्स कर रहे हो कि आप मेरी इबादत करो। अगर असल खुदा होगा, उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि भाई कोई मेरी इबादत कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई अच्छा कर सर, रहा है मुझे तो वेल एंड गुड, अगर कोई नहीं कर रहा है तो उस पे उसको चिढ़ नहीं मचना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, और वो ऐसा गुस्सा नहीं होना चाहिए कि भाई वो उसको अजाब देना शुरू कर दे। एक जी चीज जी ये। सही है, आपकी बात सही है सर, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ओके। बट मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ, नमाज से नुकसान क्या है इंसान का? बात यहां पे और नुकसान की नहीं हो रही है। मैं फिर बता सर। दो, चलो मैं नुकसान भी बता देता हूं, मैं नुकसान भी बता देता हूं। मैंने अभी एक क्लिप भेजा था। अमित साहब, अगर वो आप है अमित साहब? अच्छा, अमित साहब जब आएंगे, अमित साहब वो मुफ्ती, वो इंस्टाग्राम वाला डंगर मुफ्ती का जो वीडियो मैंने भेजा था ना कि
आप अरे अगर सर कॉलेज में इसी हैं से, एक मिनट भाई, थोड़ा सब्र करो, एक मिनट। अच्छा, वो जो क्या कहते हैं उसको, इंस्टाग्राम वाला जो डंगर था, जिसको किसी ने सवाल किया था कि भाई मेरा कॉलेज रहता है, मेरी नमाज छूट जाती है, मैं लेक्चर में होता हूं, तो डंगर कहता है कि नमाज इंपॉर्टेंट है, नमाज के लिए माफी नहीं है, आपने बहाना करके नमाज के लिए जाना है, आप नमाज नहीं छोड़ सकते, भले से आप लेक्चर छोड़ सकते हो, मैं अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, नुकसान ये है कि जब आप किसी चीज को इस तरीके से फर्ज कर देते हो, और ऐसा फर्ज करते हो कि रसूलुल्लाह कहते हैं कि जो शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आए, मेरा दिल करता है, यानी वक्त पे जमात के साथ नमाज पढ़ना ना आए, मेरा दिल करता है मैं जाके उसके घर को जला दूं। अब मुफ्ती को तो छोड़ दो, आपके रसूलुल्लाह ये बात कह रहे हैं कि जो मस्जिद में टाइम पर नमाज पढ़ने नहीं आए, मेरा दिल करता है कि उसके घर को जाके जला दूं। तो अब मुझे बताइए कि इतनी सख्ती के साथ जब नमाज के लिए बयान किया गया है, एक बच्चा मतलब कॉलेज में जाने वाला लड़का, उसके लिए करियर इंपॉर्टेंट है, अब उसके 6-7 घंटे के लेक्चर है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, वो कुछ एमबीए की पढ़ाई कर रहा है, वो एमबीबीएस कर रहा है, अब उसको जो है वो झक मरा के या तो अपने करियर को तरजीह देना पड़ेगा, या तो उसको अल्लाह की तरफ या नमाज को तरजीह देना पड़ेगा, क्योंकि करियर जो है वो हमेशा नहीं रहने वाला, आप यहां पे मुसाफिर है, अल्लाह आपके लिए टेस्ट है, आपने अल्लाह ने जो बातें बताई है, जो चीजें आपने फर्ज की, आपको वो पूरा करना है, ना कि दुनिया। अल्लाह कुरान में कहता है, जो इसमें बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका, सूरह आला की आयत है, उसमें अल्लाह कहता है कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, प्रेफरेंस देते हो, बल तुसिरूनल हयात दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत जो है वो खैर है और वो हमेशा रहने वाली है। तो मैंने आपको कुरान से भी साबित किया, हदीस से भी साबित किया। अब बताओ कि एक बच्चा या एक डॉक्टर या एक कॉलेज में पढ़ने वाला, वो उसको जाके नमाज पढ़ना है, उसको अपनी कॉलेज को प्रेफरेंस नहीं देना है, दुनिया को प्रेफरेंस नहीं देना है, उसको आखिरत को प्रेफरेंस देना है। अब नमाज पढ़ने जाएगा तो उसका करियर बर्बाद होगा, नुकसान होगा, देश के लिए नुकसान होगा, इंसानियत के लिए नुकसान होगा। सर इसी वजह से मैंने कहा कि इसको फर्ज करना ये बेवकूफी है। अगर इसको चॉइस रखता, जैसे कि दूसरे मजाहिब में चॉइस है कि आप चाहे तो पूजा कर लो, मंदिर चले जाओ, चाहे तो नहीं चले जाओ, वहां पे कोई फर्जियत नहीं है, वहां पे कोई आपको पनिशमेंट नहीं है उस पे कि भाई अगर भगवान की पूजा नहीं किया तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। अगर वैसा होता तो भी मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम वाला जो सो कॉल्ड खुदा है वो नार्सिसिस्ट खुदा है, वो सैडिस्टिक खुदा है, उसको अजाब देने में अच्छा लगता है, उसको अपनी ही क्रिएशन को हमेशा हमेशा जलाने में अच्छा लगता है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उसने उसको खुदा नहीं माना या उसके साथ शरीक किया। भाई नमाज से मेरे को यस प्रॉब्लम है। आगे बढ़े अभी सर? अरे सर आपने अपने आप ही खुद ही आंसर कर लिया, खुद ही हाँ क्या बताइए, यार मैं साहब, जवाब आप दूंगा तो सुन आपको। ही नहीं रहे हो। खुद ही बताओ आंसर कर दिया, अगर खुद ही मेरी, क्वेश्चन कर लिया सर। हाँ तो सारा आप कुछ बताओ और मेरे जवाब में, सर जवाब में क्या दिक्कत है हाँ, बताओ, मैं कमी है उसका आपके आंसर कर जवाब में, देता थोड़ी सी कमी है, वो सही है हेलो, आपकी कि कभी मेरी आवाज बता आ दो, रही है मैं ना? अभी कर दूंगा। हाँ अमित साहब आ रही है, ये डंगर हाँ का चला भी दो। हाँ, मैं चलाता हूँ, एक सेकंड रुकना जरा। भाई आप अमित जाए यार, क्यों जुड़ रहे हो बार बार? मैं आपको 5 बार निकाला हूँ, अब ये लास्ट बार निकाल रहा हूँ, अगर अगली बार जुड़ोगे तो ब्लॉक हो जाओगे। ये अच्छा, एक तब्बू वो जी भी है, इसके बाद तब्बू जी को हम मौका देंगे। तब्बू जी आप बैक स्टेज में ही रहिएगा। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम अमित मुफ्ती साहब। साहब, क्लासेस के लिए नमाज कज़ा कर सकते हैं क्या? वालेकुम अस्सलाम, आप नमाज के लिए क्लासेस कज़ा कर सकते हैं। हाय 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 हाय, करोड़ों में लोगों की इनको जो है इस तरीके के डंगर मौलवियों को, मुफ्तियों को, और ये इस्लाम बता रहा है, इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने हदीस भी बताई है आपको, अभी कुरान की आयत भी बताई है कि इस्लाम को फॉलो करने वाले, इनके जरिए से ही उनको कुरान हदीस मालूम पड़ता है। देखिए डंगर क्या कहता है अरे सर कि आप इस्लाम के लिए, आप जो है नमाज के लिए, क्लास के लिए नमाज कजा नहीं कर सकते, आप अच्छा ये नमाज के लिए क्लास कजा कर दो, क्लास छोड़ अच्छा दो।
अच्छा, इसको ये क्लिप डाल के सिर्फ 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 25-26 दिन हुए और 91,000 लाइक्स है, मतलब इतने मोमिन अपंग है। 91,000 तो सिर्फ लाइक्स है, मतलब सोचो कि व्यूज कितने होंगे उसके। और ये मोमिन 1 मिलियन के ऊपर व्यूज होगा इसका। ये मोमिन लोग यही चीजें देख के क्लासेस बंक करेंगे। हाँ भाई, तो अब देखिए, मैं तो कुरान भी बताया, हदीस भी बताया, और ये आपके एक मुफ्ती की बात, और ऐसे सैकड़ों मुफ्ती के वीडियोस हम बता सकते हैं जहां पे वो नमाज के बारे में आपको बता रहे हैं कि आप नहीं छोड़ सकते। जी भाई, क्या कमी रहेगी वो बताइए, ताकि मैं उसका भी जवाब दे दूं। सर अगर इतना प्रेशर डाल के या इतना ज्यादा नमाज के लिए तरजीह दी जा रही है सर, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना ज्यादा क्योंकि वो लोगों को सैडिस्टिक डराया गॉड है, वो सैडिस्टिक नार्सिसिस्ट समझते आप? सैडिस्टिक और जी। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी क्या होती है? जो जिसको शौक होता है कि सब मेरी तारीफ करे, और मेरी तारीफ नहीं करोगे तो मैं तुमको सजा दूंगा। ये ऐसी पर्सनालिटी वाला खुदा नहीं हो सकता। सर अगर मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं नमाज पढ़ने के बाद मुझे मतलब जो है थोड़ा सा मैं वुजू करता हूँ, मेरा हाथ और मुंह और पैर इस बहाने धुलता है, और वही उसी काम के लिए तो मैं 5 नमाज पर के बिना, अंजाम। अच्छा अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप कभी मुंह हाथ धोते ही नहीं थे? यानी जितने भी नमाज नहीं पढ़ने वाले हैं वो लोग कभी अपना मुंह हाथ धोते ही नहीं है। आप मैं चूंकि 5 नमाज वक्त पढ़ की रहे हैं बात इस कर वजह रहा से हूँ आप धो रहे हैं। भाई सर मेरा 5 सवाल वक्त पूरा मुंह सुनिए हाथ आप। धोने की जरूरत क्या है? लेकिन आपको किसने इसलिए कहा कि जरूरत है। बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि 5-6 बार आपको मुंह हाथ धोना है? किसने कहा आपको? नहीं क्यों सर, अगर आप दिन में अगर 5 बार मुंह धोते हो और वो उस जो आपके खुले रहते हैं उनको अगर साफ करते हो तो आप भी जरूरत ही साफ नहीं है रहोगे। बॉडी की है। अरे भाई, साफ रहने के लिए 5-6 बार मुंह धोना नहीं पड़ता है। किसने, आप कहां से ये चीज आप लोगों को कौन सिखाता है कि दिन में साफ रहने के लिए मुंह हाथ 5-6 बार धोना है? क्यों, कौन सिखाता है आप लोगों सर को? अगर सुबह आप यार मुंह आप हाथ कितना धोगे पढ़े सर लिखे और हैं? उसके बाद नहीं दोपहर नहीं, को एक मिनट, सर अंसारी अगर आप भाई, खाना खाने भी बैठोगे तो उससे पहले हाथ अंसारी भाई, धोगे नहीं धोगे सर? हाथ धोएंगे ना, वो तो ऐसे भी आदमी खाने से पहले हाथ धोता है। फिर मुंह कौन अगर धोते आप बैठता है काम भाई पे दिन से में आए हो 5 बार? कहीं अगर तो काम पे फिर से ऐसी आप आ समझ रहे हो लो। तो वैसे, यार एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो, अच्छे से समझो। एक होता है कि आप अगर ऐसा काम कर रहे हो, धूल मिट्टी वाला काम कर रहे हो, धूप वाला काम कर रहे हो, तो इंसान ऑटोमेटिकली अपनी बदन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ऐसे ही जाके धोएगा। लेकिन अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपका धूल वाला काम नहीं है, आपका पसीने वाला काम नहीं है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आप उसको 5 बार मुंह धो, 5-5 बार उसको जो है वो आप नाक में पानी डालो। ये बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जी इसका नमाज से क्या लेना इसमें भी देना तो है भाई? सर, अगर आप साफ सुथरे हो और आपका वुजू नहीं टूटा तो उसी वुजू से दूसरी भी नमाज पढ़ सकते हो सर। नहीं, ये भाई नमाज पढ़ सकते वो नहीं, आप ये जो बता रहे हो ना कि 5 बार मुंह धुल लेता हूं मैं, तो ये कोई रिक्वायरमेंट बॉडी का है ही नहीं। यार देखो, आप पहले बताओ अंसारी साहब, आप कितने पढ़े लिखे हैं? भाग गया अंसारी, या डिस्कनेक्ट हो गया हो। मतलब आप सोचो यार कि ये लोग इतने दिमागी अपंग है कि मतलब किसी भी चीज को किसी से भी जोड़ लो। हाँ भाई अंसारी साहब, आप कितना नहीं पढ़े लिखे हैं प्यारे भाई? सर मैं हाई स्कूल किया हुआ हूँ 10th तक। 10th किए हुए, उसके और बाद नहीं पढ़े आप? हाँ उसके बाद हिफ्ज किया था मैंने। अच्छा, हिफ्स किए हो, माशाअल्लाह, आप तो मदरसे के प्रोडक्ट हो सर। प्रोडक्ट सर अल्फाज कहाँ से लेके आते हो ये? सर आपकी बातों से, आपकी सोच से यहाँ जाहिर हो रहा है, इसी वजह से तो मैंने पूछा ना कि कितने पढ़े लिखे हो। अगर पढ़े लिखे होते तो ऐसा बेवकूफी वाला जवाब नहीं देते आप सर। मदरसा प्रोडक्ट हो करके आपका दिमाग इस तरीके से चल रहा है। अच्छा, जो लेकिन मैंने नमाज का जो बताया कि क्या नुकसान है सर, उस पे तो आपने कोई जवाब ही नहीं दिया कि एक इंसान अपना करियर छोड़ के, अपनी क्लासेस छोड़ के वो जाके नमाज पढ़ते बैठे, ये तो बुरी बात है ना सर? हाँ गलत बात है। तो खत्म भाई हो गया ना, हुक्म तो दिया गया है नमाज अभी का जो नमाज आपका, कज़ा, नमाज अगर कज़ा होती है तो उसको आप कज़ा नमाज पढ़ सकते हो, बाद में पढ़ सकते हो, उसको अदा कर सकते हो। जानबूझ के आप भाई, जानबूझ के कज़ा नहीं कर सकते ना आप। भाई जानबूझ के कहाँ कज़ा आप कर रहा है, ऐसी अभी परेशानी सिचुएशन, में कर रहा है ना सर। नहीं नहीं, जानबूझ के किसको कहते हैं? आप ऐसी सिचुएशन में है, इतने बीमार और लाचार है कि आप अपने ना हाथ उठा सकते हैं, बल्कि यहां तक है कि अगर आप
आप अगर हाथ पैर आपका नहीं भी चल रहा है तो इशारे से नमाज पढ़ो। फिर तो सर कितनी छूट दी गई है। और इसको, और सुनो, इशारे से नमाज पढ़ो आप, लेकिन आप नमाज नहीं छोड़ सकते। हाँ, तो और इसलिए तो दूसरी कि भाई बात, आप कह कजा, रहे हो छूट सुनो नहीं है। मेरी बात भाई सुनो मेरी बात। हाँ। और कजा किसको कहते हैं कि भाई कभी आपका 2-3 साल में, 1-2-3 महीने में आप ऐसा फंस गए कि आप पढ़ ही नहीं सकते, तो समझ में आता है। रोज का रोज सर कजा नहीं कर आपने, सकते ना आप। मुझे ये लगता है सर आपने अच्छी तरीके से मुताला किया हुआ है। फिर भी बिल्कुल सर आप मुताला इस किया है, चीज के इसी वजह लिए से ये छोड़ के बैठ के, अंसारी साहब सुनो, मुताला किया है इसी वजह से बैठ के यहाँ पे लोगों के साथ। बल्कि आप तो सिर्फ हाफिज है, मैं यहाँ पे आपके मुफ्ती मौलानाओं से बात किया हूँ। अमित साहब एक ट्रेलर वो बता दे जरा। भाई साहब मैं सीधा साधा मुसलमान, जरा वो ट्रेलर बताता हूँ आपको, अभी देखिएगा ट्रेलर। लेकिन देखो अंसारी साहब, आपने जो पहला सवाल किया, मैंने आपको बताया कि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल इलॉजिकल है कि कोई खुदा आपके ऊपर इस तरीके से अपनी तारीफें करना फर्ज कराए। एक चीज, दूसरी बात अपनी उसकी तारीफ जो है, नहीं है, ये बात सही है, वो तुम कुछ भी पढ़ सकते हो नमाज में, जो आपका मन चाहे, जो भी आयत उठा लो, सर कुछ भी मन उठा लो चाहे सर। क्या, कुरान की आयत ही पढ़ना है ना आपको। हाँ, कुरान का कोई भी और आप सूरत उसमें पढ़ जो सकते हो। पहला सूरह फातिहा तो फर्ज है ना पढ़ना। बिल्कुल। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जिसने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज बातिल है, बातिल है, बातिल है। सर जो गूंगा हुआ वो क्या पढ़ेगा फिर? सर तो वो तो फिर वो उसका अलग प्रॉब्लम है ना। देखो अंसारी भाई तो एक चीज ऐसे आप समझ याद लो रखना, उसमें छूट दी गई है एक नहीं सर। नहीं अंसारी ऐसा भाई, नहीं है कि अंसारी भाई मतलब बहुत मेरी, सारी छूटें हैं सर। अंसारी भाई एक मिनट सुनो। देखो आप अगर समझदार इंसान होंगे ना, तो कभी भी जनरल बात को रद्द करने के लिए एक्सेप्शन आप पेश नहीं कर सकते। यानी मिसाल सर मैं आपको देता हूं, मैं तो मैं वही मिसाल क्वेश्चन देता रख हूं। रहा हूँ, वही लॉजिक ही कर रहा हूँ मैं तो बात सर। क्या क्या लॉजिक है आपका? मेरा सर यही मुझे लॉजिक है कि अगर अंसारी, हाँ इंसान एक अगर मिनट रुको नमाज अमित, एक मिनट पढ़ता है। रुको। हाँ हाँ जी, जैसे पहले हाँ, नमाज की, फिर आपने ज़कात का बोला, फिर आपने तीसरा क्या था उसमें, वल्लज़ीना हुम लिज़कात वल्लज़ीना हुम क़द अफ़लहल मुमिनून की उसमें सलातुल से मैं खाशिऊन। सिर्फ एक बात से एग्री करता हूं कि आपने बेहुदा बातों से अपने आपको रोकना, ये अच्छी बात है, ये मैं एग्री करता हूं। और ना ज़कात सर, नमाज कोई ज़कात काम की, ना भाई ज़कात क्या आप नॉन मुस्लिम को दे सकते हो? इंसान के लिए दे सकते हो। भाई मुझे एक कुरान की आयत बता दे कि आप नॉन मुस्लिम को ज़कात दे सकते हो, या रसूलुल्लाह नॉन की एक मुस्लिम हदीस बता दे कि तो नॉन ये भी तो मुस्लिम को नहीं आप है कि, हाँ तो भाई उन्होंने अपने हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से अपने मुसलमानों को जोड़ने के लिए जैसे आज भी एक भाई अपने अपने गिरोह उस बना रखे वक्त हैं के लोगों ने। एक मिनट अंसारी साहब, बात ऐसी नहीं होती है। इस वक्त नहीं, ज़कात जो है वो आप मुसलमानों को दे सकते हो। फिर उसमें एक कैटेगरी ये है कि अगर कोई इस्लाम की तरफ रखता है, आपको लगता है कि यार ये इस्लाम की तरफ आ रहा है, तो आप उसको ज़कात दे सकते हो। नॉन मुस्लिम को हाँ, आप ज़कात नहीं सकते। ज़कात को मैं अच्छा अमल तब कहता जब उसमें सारे इंसानों को कवर किया होता। नहीं उसमें गरीबों के लिए तो कवर किया गया है सर। मुसलमान गरीब, नॉन मुस्लिम गरीब थोड़ी ना इन्वॉल्व हाँ है ज़कात में। हाँ, तो सर गरीब के लिए अगर तरजीह दी गई है तो इसमें बुरी बात तो नहीं है सर, अच्छी बात है, भाई चाहे वो तो नॉन मुसलमान है मुस्लिम या। गरीब नहीं, भाई नहीं, नॉन मुस्लिम गरीब नहीं होते क्या? होते हैं सर। हाँ तो मैं ये कह रहा हूं कि ज़कात सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुसलमान गरीब के लिए। तो हाँ अल्लाह तो की उन्होंने नजर में क्या पहले नॉन अपना, मुस्लिम? हर इंसान अपने घर में पहले अपनी तरफ झांकेगा ना, कि मैं पहले अपनी तरफ सर देखूं उसके बाद में। अगर एक इंसान के पास, अच्छा मतलब जो नॉन मुस्लिम है उनकी औकात जो है वो लास्ट में है, और ऐसी है नहीं, कि वो ऐसा वहां तक नहीं, पहुंचेगा ही नहीं। नहीं नॉन मुस्लिम है वो नॉन मुस्लिम अपने उनके लिए ध्यान रखते हैं, जो हिंदू हैं वो हिंदू अपने आपस में रखते हैं। भाई हिंदू लोग में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आप मुसलमान को की हेल्प नहीं कर सकते हो। इतने अरे सारे नहीं सर, ट्रस्ट। क्यों नहीं है। एक बात सुन लो पहले, आप अच्छे से सुन लो। हम्म, आप असल में जो है ना, जो चालाकी करने की कोशिश करते हो ना, इसमें जो है ना आप बेवकूफ नजर आते हो। आप समझते हो कि मैं सर, चालाकी करके, एकदम सुनो मेरी बात, ऐसे अल्फाज अंसारी मत साहब इस्तेमाल करा करो सर, एकदम नहीं इल्जाम लगा आप कर देते हो रहे हैं सर ना, आप। मैं बता रहा हूं आपको। देखिए हाँ जो तो सर हिंदू लोग जैसे आप होते हैं, सवाल कर रहे हो मेरे वैसे ही मैं बात कर सुन रहा लो, हूँ सर। सवाल, सुनाओ। आप सवाल नहीं कर रहे ना, आप एक चीज क्लेम हम्म, कर रहे हो। आपने हम्म, सवाल करना चाहिए था। कई हम्म, सारे हिंदू ट्रस्ट है
कई सारे हिंदू ट्रस्ट है जिनके वहां पे मोमिन लोग जाके जो है वो तो फायदा उठाते हैं। कई सारे हॉस्पिटल्स है जो ट्रस्ट के ऊपर चलते हैं, हिंदू ट्रस्ट, वहां पे मुसलमान जाके इलाज करते हैं। अच्छा, पहली बात तो मुसलमानों का या ऐसे तो हिंदू का मुसलमानों अमल की नहीं भी कई देखा। एक ट्रस्ट है यार पहले जो बात कि सुन उसमें ले भाई, नॉन मुस्लिम लोग जाते हैं। अंसारी पहले बात सुन ले अच्छे से, मेरी अगली बात को पहले अच्छे से सुन ले ताकि आपको समझ में आए। पहली बात तो मुसलमान और सर आप हिंदू तलाक क्या पे बहुत कर रहे जल्दी आ हैं? जाते हैं। किसमें सर? आप अगर इस तरीके से बात करोगे तो सर थोड़ा नहीं तो तो इसमें बनता है 2 ना। फिर तलाक भी पे मैं आने की आपसे क्या जरूरत है? इज्जत से बात कर रहा हूँ ना, मैं फिर भी आपको कितना इज्जत दे रहा हूँ सर। नहीं बात सही सुनो, है, तो हम भी तो आपसे टोको मत। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या कोई हिंदू किताबों में, यानी उनकी जो रिलीजियस टेक्स्ट है, क्या उसमें ऐसा लिखा है कि आप कोई नॉन हिंदू को नहीं दे सकते? क्या उसमें लिखा हुआ है इस तरीके का पार्शियलिटी की गई है? अगर आप बताओगे तो मैं उसको भी कहूंगा कि यार मेरी नजर में ये सही नहीं है। यहाँ पे नहीं, मैंने पढ़ा आपके ही नहीं है सर। पार्शियलिटी की, हाँ, तो फिर दूसरे के ऊपर बात नहीं करो जब तक आपको पता नहीं। लेकिन इस्लाम की ये बात पक्की है कि आप ज़कात सिर्फ और सिर्फ मोमिन हजरात को दे सकते हैं, नॉन मोमिन हजरात को आप नहीं दे सकते। तो इस वजह हाँ, से तो गलत है ज़कात सर वो। बिल्कुल गलत है। अगर आप जी इसको एक गलत अच्छा है। अमल समझ रहे हो तो आपको इसको इररिस्पेक्टिव ऑफ समवन्स फेथ आपको उसकी हेल्प करना चाहिए, ज़कात देना चाहिए। अगर ये इररिस्पेक्टिव ऑफ फेथ होता ना, तो जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि भाई बेहुदा बातों से आपको बचना चाहिए, इस तरीके से मैं आपको ज़कात के ऊपर भी बिल्कुल कहता। यार मैं इस चीज में कोई मुझे फील नहीं होता कि कोई अच्छी चीज को मैं अच्छा ना कहूं। जो चीज सही रहेगी मैं सही कहूंगा, जो चीज सही नहीं है तो ये मैं वजह भी बताऊंगा और उसको एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा। ज़कात अगर सारे लोगों के लिए होता तो मैं जरूर कहता कि हाँ भाई ये अच्छा अमल है। ये सारे लोगों के लिए नहीं है, मतलब यहाँ पे आप पार्शियलिटी कर रहे हैं, इस वजह से ज़कात का भी मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। अच्छा, ये 3 चीज का आपका जवाब हो गया। ये सब तो छोटी बात है यार, इतनी बड़ी चीज आपको जो गंदगी दिखाया हूं मैं, वो तो बड़ी गंदगी है ना यार। छोटी मोटी चीजों से क्या ही फर्क पड़ता है सर। ये देखिए आपके मुफ्तियों का क्या हाल किया है मैंने। लगाओ अमित साहब। बराए मेहरबानी, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अच्छा मेरी बात तो सुन लो मुफ्ती साहब। नहीं सुन सकता ना। मैं 10 इस सेकंड तरह की बातें और इस किस्म की लायानी बातें बिल्कुल नहीं सुन सकता। मैं सीधा साधा मुसलमान, बस अल्लाह पर ईमान रखने वाला। मेरे पास कोई जो है लॉजिक नहीं है इस्लाम के खिलाफ समझने के लिए। 10 सेकंड से और इस्लाम के खिलाफ समझने वालों के लिए मेरे पास कोई भी समझदारी नहीं है जो मैं उनको समझा सकूं। बस अब हो गया। 10 सेकंड से। अल्लाह, अरे 10 सेकंड मुफ्ती साहब, अल्लाह हाफिज़। हम आपके रसूल का वास्ता, आपको रसूल का वास्ता। जय हिंद, आदाब, सलाम। ये मेरा पूरा अंसारी साहब प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने अलग अलग मसलक के उलमाओं से बात की है और उलमा से बात की है, बाकायदा मुफ्ती और मौलाना, इनसे मैंने बात की है। आपको अमित साहब जो है प्राइवेट चैट में लिंक दे देंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं उस पे जाके। तो प्यारे भाई इतना सब आपको बता दिया अंसारी साहब। अच्छा चलो और एक एक इस्लाम की चीज बताता हूं मैं, ये देखिएगा अमित साहब। वो जो मैंने ओके हाँ वो तो बता दिए, तो अब इस गंदगी से निकलते हो सर? क्या वही गटर वाला पानी पीने के शौकीन है आप? अच्छी बात कर रहे हो सर। हाँ ना, तो भाई अच्छे इंसान होंगे और साफ सुथरे इंसान होंगे तो गटर वाला पानी, तो गटर हम वाला तो सही है शरबत सर। जैसा भी आपने एक वीडियो दिखाया था मुझे अब शुरू में, बिल्कुल एक बंदे का, वो जो जाकिर नाइक से क्वेश्चन कर रहे थे, मैं भी सेम सही हूँ। मैं लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ। मैं किसी के साथ सोचता हूँ मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं हो। आप अच्छे मैं हैं, सोचता लेकिन हूँ अपने इस्लाम पड़ोसी का ख्याल रखूं। सर देखो, आप और एक ये अच्छे सारी इंसान, चीजें कहीं थोड़ी कुछ ज्यादातर बातें मुझे मतलब अपने मजहब से ही मिलती हैं। कुछ चीजें अपने आप ही इंसान के अंदर आ जाती हैं कि हाँ ये सर अच्छा वो काम है, ये आप बुरा एक काम है। अच्छे इंसान है सर। आप एक अच्छे इंसान है, आप अच्छे मुसलमान नहीं है, पहली बात तो। क्योंकि मैंने कहा कि जो जी मैं मुसलमान होगा वो अल्लाह की हर गंदगी को अच्छा समझेगा और उस पर तनकीद नहीं करेगा। और अगर गंदगी पे तनकीद करते हो तो आप वैसे भी मुसलमान नहीं रहते हो। तो भाई हमारे साथ ये सब गेम ना खेले प्यारे भाई। गेम तो खैर से नहीं खेल रहे, बट यही है कि हाँ
ये चीजें कौन अमल में लाता है आज के टाइम पे सर? जो आप जितने भी आप सर अमल में सर 1962 तक अमल में लाया जा रहा था। जो स्लेवरी वाली बात है ना, सऊदी अरेबिया वाज द लास्ट कंट्री टू ऑफिशियली बैन द स्लेवरी। इलीगल उन्होंने 1962 में किया है। 1962 तक अमल में लाया जा रहा था बाकायदा। इस्लाम की रूह से इसको अमल में लाया जा रहा था, क्योंकि इस्लाम इस चीज तो उनको आज भी अगर इस तरीके के अमल करते हैं वो लोग, यहाँ पर आके शादियां वगैरह करते आज हैं, तो भी कहा जाता है। सुनो मेरी बात, आज भी अगर सुनो मेरी बात, और एक चीज कहता हूं, आज भी अगर इस्लाम को ताकत मिल गई, इस्लामिक खलीफा बनता है और वो अगर इस्लाम पे अमल करते हुए अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में नाफिज करते वक्त जिहाद करता है और नॉन मुस्लिमों की औरतों को अगर वो पकड़ता है, तो वो आज भी स्लेव के साथ सेक्स करेगा और उसको बेचेगा। अच्छा सर, क्योंकि तो इस्लाम क्या इसकी इजाजत देता है। तो सर क्या अभी सऊदी अरब में नहीं है इस्लाम, या सऊदी अरब में आज वो सर की हुकूमत नहीं अभी है? मैं एक गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे माफ करना। सऊदी अरेबिया की गांड फाड़ी गई थी बाकी कंट्रीज द्वारा, उसको प्रेशर दिया गया था जिसकी बुनियाद पे उसने अबॉलिश किया, ना कि इस्लाम की बुनियाद पे। ये डिफरेंस याद रखना। इस्लाम की बुनियाद पे उसने खत्म नहीं किया है, उसको डंडे पड़े थे तब जाके उसने बैन किया था। और आज की तारीख में एमबीएस तो सारे नॉन इस्लामिक काम कर रहा है। तो सऊदी का हवाला हमको ना दे भाई, इस्लाम में क्या है वो देखे आप। चलिए, आपके साथ काफी बात हो गई सर, अभी आपके ऊपर है, इस गंदगी का हिस्सा रहना है आपके ऊपर है सर, लेकिन कभी भी इस्लाम को सच्चा साबित करने की इधर कोशिश नहीं करना, क्योंकि वो एक गंदगी है। ठीक है प्यारे भाई? सच्चा नहीं, जो गलत है वो गलत है, वो सीधी बात है। सर गलत है तो बोलो ना फिर कि आपका अल्लाह और रसूल गलत है। अरे अल्लाह और रसूल को गलत इस तरीके से एक साथ बोलना, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करना किसी ऐसी शख्सियत के लिए, तो अल्फाज तो बेहतर नहीं है। नहीं सर, आप ही बताओ, आप भी रहे होंगे इस्लाम में। एक काम नहीं, क्यों बेहतर नहीं है? जो काम गलत है और जिसने ये गलत काम किया उसको गलत ही बोलेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि गाली दो, उन्होंने ये तो बोलो कि ये अल्लाह का काम, ये रसूल का काम, ये तरीका गलत है, इतना तो बोलो कम से कम। मैंने गाली देने थोड़ी ना बोला। ये तरीका, बोलिए ये तरीका गलत है, तरीका गलत है सर। ये तरीका गलत है, चाहे जिसने भी किया हो। मोहम्मद अंसारी साहब, मेरी बात सुनो, आपका इधर रियल नाम नहीं है और आपको कोई पहचानता नहीं है। अगर वाकई में हक पसंद इंसान है, मेरे साथ बोलो कि अल्लाह का ये हुक्म देना बिल्कुल गलत है। अल्लाह का हुक्म हो ही नहीं सकता सर, ये हुक्म जो होगा या तो सर नबी का ही होगा या फिर किसी और। अंसारी अच्छे से समझो बात को, मैंने पहले भी ये डिफरेंस बताया था। खुदा का हुक्म नहीं हो सकता, ठीक है? आप कहो मैं खुदा की बात नहीं कर रहा, मैं अल्लाह की बात कर रहा हूं। आप ये कहो कि अल्लाह का ये हुक्म देना ये बिल्कुल गलत और वाहियात है। जिसने भी ये चीज लिखी है उसने गलत लिखा है, बस मैं एक लफ्ज में सारा अपने उससे बोलता हूँ। और मोहम्मद साहब का ये अमल बिल्कुल गैर इंसानी है। आप बोलिए। हाँ, अगर उन्होंने इस अमल के लिए खुद अगर ये चीज लिखी है, वाकई में उन्होंने लिखी होंगी, वरना मैं तो मानता नहीं हूँ ये लिखी होंगी, क्योंकि ये बाद में लिखी गई है, ये इंसान द्वारा लिखी गई है भाई। तो फिर आपके पास उनके द्वारा लिखी गई है भाई अंसारी साहब, अगर इस तरीके से आप अपना पल्ला अगर वो करोगे तो आपके पास फिर कोई इस्लाम की कोई चीज भी नहीं आपके पास। अगर कुरान ही हट गया, वो अल्लाह की किताब नहीं है और मोहम्मद साहब की बातें नहीं है, तो आपके पास फिर इस्लाम बचा ही नहीं, आप वैसे भी बाहर ही है ना? तो डोंट प्ले गेम्स। जो जिस जहां से आपको इस्लाम मिला है उसी में ये गंदगी लिखी हुई है। तो आप बोलिए कि कुरान का लिखने वाला इसने एक बेगैरती वाला हुक्म दिया या परमिशन दी, आप ये बोलिए। हाँ बिल्कुल, जिसने भी अगर ये गलत चीजें लिखी हैं, चाहे बाद में लिखी हो या उस टाइम पे लिखी हो, वो गलत है। ये बेगैरती है। और मोहम्मद साहब का अमल जो हदीसों में है, ये एक बेगैरती वाला अमल है। अरे सर, मोहम्मद साहब भी लगा रहे हो आप। सब बोल दो ना, क्या टेंशन है? बुखारी में लिखा हुआ है, कोई अगर बोलेगा तो बुखारी दिखाएंगे। अगर उन्होंने वसल्लम ने अगर ये चीजें लिखी हैं या उन्होंने खुद लिखी हैं और इस पर अमल पैरा हुए हैं, तो वो गलत है। वो भी बेगैरती है, वो भी बेगैरती है। बिल्कुल
बिल्कुल बेगैरती। लो भाई के लिए एक गुलाब का फूल भेज दे आप सभी लोग। फाइनली इन्होंने कुरान में लिखे हुए इस परमिशन को बेगैरती कही है, और रसूलुल्लाह के अमल को अगर वाकई में रसूलुल्लाह ने किया है, जो कि बुखारी और सारी दुनिया मानती है, तो भाई वो तो पूरी दुनिया ही मानती है ना, आपके नहीं मानने से क्या होगा। तो ये बेगैरती है, भाई ने कहा है, तो भाई के लिए जो है वो गुलाब का फूल